बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कलेजी मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। बीफ कलेजी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कलेजी मसाला कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ की कलेजी ले ली है और इस तरीके इसके क्यूब्स में कटिंग कर ली है। आप कटिंग अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें आप कटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसकी सफाई करनी, इसका जो ब्लड है वो रिमूव करना है इसके अंदर से। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सिरका वाइट, तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इसी तरह मिक्स करके इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसकी वॉशिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ये सुराख होते हैं ना कलेजी के अंदर, इसके अंदर से आपने इसका ब्लड रिमूव करना होता है। अगर इसके अंदर ब्लड नहीं होगा तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखें ना वीवर, इस तरीके जो सुराख होते हैं इनके अंदर से आपने ब्लड को रिमूव करना है। तो 20 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगा काउंटर पर ही। 20 मिनट के बाद हम इसको वॉश करेंगे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कलेजी को सिरका और हल्दी लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। ये देखिए वीवर, कलेजी ने अपना कितना कलर चेंज कर लिया है और इसका जो ब्लड है ना वो मैं इस तरीके प्रेस कर करके इसके अंदर से निकाल लूँगा। ये देखिए वीवर कितना ब्लड आ रहा है, ये देखिए। तो आपने ब्लड नहीं इसके अंदर रहने देना, इसकी अच्छी तरह सफाई करनी है। तो मैं अच्छी तरह इसको वॉश कर लूँ 3-4 पानी से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी कलेजी को मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो कलर चेक करें कलेजी का, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। और इसको हम साइड पे करते हैं, उसका मज़ेदार मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो कलेजी के लिए मज़ेदार मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम घी। और घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे इस तरह। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के इंच इंच के हैं, 1 स्टार फूल है, 1 बड़ी इलायची है। तो बड़ी इलायची आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है, इससे कलेजी की जल्दी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए इसकी। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो आपने इसको ज़्यादा नहीं जलाना, बस 30 सेकंड तक आपने इसको क्रैकल करना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज की पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर पानी ऐड किया वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इस पेस्ट का जो होता है ना वो कलर चेंज नहीं ज़्यादा होता, हल्का सा चेंज होता है। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको भून लूँ प्याज की पेस्ट को, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट प्याज की पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई कर लिया घी के अंदर, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये आपने खाने वाला चम्मच जो है ना ये भर के ऐड करना है इसके अंदर। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को भी हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर पानी होता है उसको आपने खुश्क करना होता है। तो जल्दी से मैं इसकी बुनाई कर लूँ 2 मिनट तक लहसुन अदरक की, फिर आपसे मिलता हूँ। पाउडर मसालों की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। 2 मरतबा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि मसाले नीचे लगे ना। तो मसालों को आपने नीचे नहीं लगने देना। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये 4 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके
इसकी भी मैंने पेस्ट बना ली है। तो इस टमाटर की पेस्ट को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। तो जल्दी से मैं इसकी भी बुनाई कर लूँ अच्छी तरह टमाटर की पेस्ट की, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट को भी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है, घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो फ्लेम को अब हम लो करेंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही। ज़्यादा दही आपने ऐड नहीं करनी, बस हल्का सा हमने इसको टच देना है ताकि कलेजी के अंदर थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। तो लो फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। तो फ्लेम आपने लो कर देना जब दही को ऐड करना ताकि ये दही फटे ना। तो जल्दी से मैं इसकी भी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दही की भी मसाले के अंदर अच्छी तरह बुनाई कर ली है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो मज़ेदार मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च साबुत, 5 दाने हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू बुखारे के। 2 हरी मिर्च मैंने ब्रीक ब्रीक कट कर ली, ये इसमें ऐड करेंगे और 1 मिनट तक मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। अच्छा, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तो 1 मिनट तक मैं इसको भी इसी तरह चलाते हुए मिक्स करते हुए, तो 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लूँ इसको भी, फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, हरी मिर्च को और आलू बुखारे को भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कलेजी। बिस्मिल्लाह। तो एक बार आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों का अकीका किया है। तो जो लोग कसाब गोश्त बना रहे थे उन्होंने कहा कि आप आज मुझे कलेजी बनाकर खिलाएं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं। तो मैं उम्मीद करना कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छी तरह कलेजी की बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट मसाले के साथ। तो स्पैचुले को आपने हिलाते रहना, नहीं तो अब ये जो मसाला है वो आपका नीचे लग जाएगा। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही है। तो जल्दी से मैं इसकी बुनाई कर लूँ। 6 से 7 मिनट लगेंगे, 8 मिनट लगें, जितने भी लगे मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छी तरह मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो कलेजी को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तो ये देख सकते हैं व्यूअर, कलेजी ने अपना कितना पानी छोड़ दिया। इसके अंदर आपने पानी नहीं ऐड करना। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके। इसी पानी के अंदर इजाफी पानी आपने ऐड नहीं करना। 10 मिनट तक मैं कवर करके दम वाली आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो कलेजी मसाले को कवर करके रखे हुए ऑफ फ्लेम पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह कलेजी मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है कलेजी मसाला। तो जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टेस्टफुल कलेजी मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर से ज़री सी भी स्मेल नहीं आएगी कलेजी की। इंशाल्लाह जो तरीका आपके साथ शेयर किया आपने सेम तरीके को फॉलो करना है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी
कलेजी मसाला बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनती है। जो तरीका आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, मज़ेदार टेस्टफुल कलेजी मसाला किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।